नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग सीखेंगे 1 से लेकर 30 तक के जितने भी एलिमेंट हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं। तो आइए हम लोग सीखते हैं। तो सबसे पहले आपको एक चीज याद रखना होगा, वो चीज क्या है इसको आप याद कर लेंगे। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 उसके बाद 4s2 उसके बाद 3d10, यानी इतने के अंदर में 30 तक के एलिमेंट जितने भी हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग कर लेंगे। और एक चीज, यस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं और पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन और डी में 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं मैक्सिमम। ये भी आपको याद रखना है, ठीक। अब आइए हम लोग हाइड्रोजन से स्टार्ट करते हैं जिसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा हाइड्रोजन। तो इसमें हम भरेंगे 1s1 क्योंकि हमारा एटॉमिक नंबर 1 है। उसके बाद हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 1s2। उसके बाद लिथियम का लेते हैं, लिथियम के एटॉमिक नंबर 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1s2 और 2s1 ऐड कर लो 3 आ जाएगा, यानी 2 + 1 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक। उसके बाद यहाँ से हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, उसके बाद बेरिलियम का 4 एटॉमिक नंबर होता है। तो 1s2 2s2 ये भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद बोरान यानी एटॉमिक नंबर 5 है, तो इसका हो जाएगा 1s2 2s2। उसके बाद P वाला ओपन होगा तो हो जाएगा 2p1 हो जाएगा। 2 मत कर देना भाई, यहाँ पर 6 मत करना, नहीं ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 + 2 1, 2 + 2 कितना हो जाएगा 4, 4 में जोड़ेंगे 1 5 हो जाएगा। उसके बाद कार्बन को लेते हैं जिसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। यहाँ पर भी हो जाएगा 1s2 2s2 2p2 हो जाएगा। इसको भी ऐड करेंगे आप ऊपर वाला तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब आइए आगे भी हम लोग करते हैं नाइट्रोजन का जिसका एटॉमिक नंबर 7, तो हो जाएगा 1s2 2s2 2p। अब 4 हो गया। अब यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन अगर भर देंगे p में, यानी p सबसेल में 3 इलेक्ट्रॉन जब भर देंगे तो हो जाएगा हमारा 7। उसके बाद ऑक्सीजन कर लेते हैं, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो हो जाएगा 1s2 2s2 2p4 हो जाएगा यहाँ पर। अब इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। इस तरीके से दोस्तों आप 30 तक के जितने भी एलिमेंट हैं आसानी से कर सकते हैं। अब आइए यहाँ पर भी हम लोग फ्लोरीन का ले लेते हैं जिसका एटॉमिक नंबर 9 होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1s2 2s2 2p5 हो जाएगा। उसी तरीके से नियान का ले लेते हैं, नियान का एटॉमिक नंबर 10 होता है, तो हो जाएगा यहाँ पर कितना 1s2 2s2 2p6 हो जाएगा। अब इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, यानी ये भी हमारा सही है। अब आते हैं हम लोग सोडियम पे, कितने पे सोडियम के एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो 1s2 2s2 2p6। अब आगे वाला 2p6 तक हमारा हो गया है। उसके बाद 3s वाला खुल जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3s1 हो जाएगा। देखिए 6 4 10 1 11 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद मैग्नीशियम का कितना एटॉमिक नंबर 12 होता है, तो इसको भी हम करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2, यानी मैग्नीशियम तक हमारा कंप्लीट हो गया है। अब आइए आगे भी हम लोग करते हैं। तो आइए ले लेते हैं हम एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। अब यहाँ इसका एटॉमिक नंबर 13, इसका 14, इसका 15, इसका 16, इसका 17 हो जाएगा। अब आइए एटॉमिक नंबर 13 यानी एल्युमिनियम का करते हैं, तो 1s2 2s2 2p6 3s2। अब देखिए यहाँ पर 6 4 10 2 12, अब हमको 13 लाना है, तो अब कौन सा खुल जाएगा 3s2, उसके बाद 3p6 वाला खुलेगा, यानी 3p। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन को केवल भरना है, ना कि 6 भरना है भाई साहब, यहाँ पर केवल एक इलेक्ट्रॉन भरना है ताकि हमारा 13 बन जाए। उसी तरीके से सिलिकॉन का करते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 हो जाएगा। उसी तरीके से आप अब आसानी से कर सकते हैं, जितने भी एलिमेंट है आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखिए 1s2 इसका भी हो जाएगा, 2s2 2p6 3s2 3p3 हो जाएगा, यानी इसमें भी हमारा 15 कंप्लीट हो गया। उसी तरीके से 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 1s2 2s2 2p6
3s2 3p5 हो जाएगा, यानी 17 तक हमारा कंप्लीट हो गया। यानी एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, इतना तक का आसानी से हमने कर लिया। अब आइए और भी जितने भी एलिमेंट हैं उनका भी करते हैं। आइए पहले इसको हम रिमूव करते हैं, चाहे तो आप इसको लिख भी सकते हैं। ठीक, अब आइए रिमूव करते हैं इसको। आर्गन, ठीक, उसके बाद पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, क्रोमियम, ठीक, यानी इसका 20 हो जाएगा, इसका 21 हो जाएगा, इसका 22 हो जाएगा, इसका 23 हो जाएगा, इसका 24 हो जाएगा। अब आइए इसका भी कर सकते हैं। देखिए इसका हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2, उसके बाद 3p6, इसको ऐड करते हैं, 6 4 10 2 12 6 18, यानी 3p6 हमारा कंप्लीट हो गया। अब आइए 19 का करते हैं, 1s2 2s2, उसके बाद 2p6 3s2, उसके बाद 3p6। अब नेक्स्ट वाला खुलेगा, यानी 4s वाला हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 4s1 हो जाएगा। उसी तरीके से कैल्शियम 20 का करते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, उसके बाद 4s2। यहाँ पर जब 2 इलेक्ट्रॉन और भर देंगे तो हमारा कंप्लीट हो जाएगा किसका, कैल्शियम का, जिसका एटॉमिक नंबर 20 होता है। अब आइए स्कैंडियम का करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, उसके बाद 4s2। अब 4s2 तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब 3d वाला ओपन हो जाएगा भाई साहब, तो यहाँ पर हो जाएगा 3d, यहाँ पर कितना है 21, तो 3d1। अगर एक इलेक्ट्रॉन और भर देंगे तो हमारा 21, जो कि स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 21 होता है, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आसानी से हो गया। अब यहाँ पर देखिए 1s2, इसका भी करिए, 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भर दो भाई साहब, 22 का भी कंप्लीट। ऐसे ही 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, उसके बाद 4s2 3d3। तो आइए हम लोग क्रोमियम का भी करते हैं इसी तरीके से। क्रोमियम के एटॉमिक नंबर 24। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, उसके बाद 3d4 हो जाएगा, जो कि ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया जैसे हमने इसका भी किया। लेकिन भाई ये हमारा गलत हो जाएगा, ऐसा आप मत करके आना। अब यहाँ पर आ जाता है क्रोमियम का एक एक्सेप्शन, ये हमारा क्या है, एक्सेप्शन हो जाएगा। अब इसका सही वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, आइए आपको बताते हैं। सही वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, उसके बाद 4s1 3d5। अब ये चीज ऐसा क्यों हुआ, ये चीज ऐसा क्यों हुआ, आइए आपको बताते हैं। देखिए जितने भी ऑर्बिटल होते हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं वो या तो हाफ फील्ड हो या फुल फील्ड हो, वो तभी ज्यादा स्टेबल होते हैं, अन्यथा नहीं होते हैं। अब देखिए यहाँ पर देखिए, इसमें अगर 4s2 में यानी यस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, तो इसको अगर हम भर देते हैं 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। और डी में कितने हो जाएंगे ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5 हो जाएंगे। अब इसमें भी भरते हैं 1 2 3 4। अब ये वाला हमारा खाली हो गया, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसको जंप करा के इसमें भर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर जितने भी हमारे ऑर्बिटल यानी यस वाला ऑर्बिटल और डी वाला ऑर्बिटल जो है, इसमें भी देखिए हमारे क्या है, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होता है। ये चीज आपको याद रखना है। अब आइए आगे वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। अब आइए मैंगनीज का करते हैं। इसका मैंगनीज का, जिसका एटॉमिक नंबर 25 होता है, तो हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, उसके बाद 3d5 हो जाएगा। अब इसको ऐड कर सकते हैं, 6 4 10 6 4 10 5, यानी 10 10 20 5 25 हो जाएगा। उसी तरीके से फेरस का करते हैं, 26 होता है इसका एटॉमिक नंबर, तो हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, उसके बाद 3d6 हो जाएगा। फेरस का भी हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद कोबाल्ट का करते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर 27 होता है, तो इसको करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2, उसके बाद 3p6, उसके बाद हो जाएगा 4s2, उसके बाद 3d7 हो जाएगा। अब आइए
निकिल का करते हैं तो हो जाएगा 28, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, उसके बाद 4s2, उसके बाद 3d8 हो जाएगा। इसको क्या है कापर, इसके बाद क्या आता है कापर। कापर का हो जाएगा 29 एटॉमिक नंबर, तो हो जाएगा कापर, तो हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, उसके बाद 4s2, उसके बाद हो जाएगा 3d, कितना हो जाएगा 3d, यहाँ पर हो जाएगा 8, 3d9 हो जाएगा। लेकिन ए भी हमारा क्या हो गया गलत। अब ए भी वही चीज़ है, ए भी हमारा एक्सेप्शन है, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ले जाएंगे, यानी इसको हम 3d10 करेंगे और एक इलेक्ट्रॉन इसमें से कम कर देंगे, इसका भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद क्या बच रहा है हमारा जिंक बच रहा है, जिंक को अभी हम यहीं तक डाल देते हैं। जिंक का एटॉमिक नंबर 30 होता है, तो हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, उसके बाद 3d10 हो जाएगा। यहाँ तक आप आसानी से इसी तरीके से दोस्तों आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, लेकिन आपको ये याद होना चाहिए। और हमने आपको बता दिया S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, P में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं और D में 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। और हमारे 2 एक्सेप्शन है, एक क्रोमियम और कापर, उसमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरना है हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है।